ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। कौन सी सिद्धि मुझे चाहिए? दुनिया में भी सिद्धि शब्द प्रसिद्ध है। उनकी है रिद्धि सिद्धि। तंत्र मंत्र के द्वारा जो चाहिए उसको सिद्ध कर लेना, पा लेना, उसको कहेंगे भाई इसके पास तो बड़ी सिद्धि है। ये हाथ रखता है, मंत्र फूकता है तो जहर उतर जाता है। ये फलाना ऐसे ऊपर हाथ करता है तो इलायचियाँ आ जाती है, ये आ जाता है। और जिसको देता है उसका ये ठीक हो जाता है। तो उसके लिए वो लोग तप करते हैं, कोई ना कोई बात को साधते हैं। साधने के लिए वो उस पर लंबा टाइम रिपीटेड प्रैक्टिस करते हैं। बहुत बार 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 एकांत में जाते हैं और एक बार की मेहनत उन्हें लंबा टाइम रिजल्ट देती रहती है। तो उनकी है रिद्धि से सिद्धि। आज बाबा ने हमें बताया विधि से सिद्धि। और आपकी विधि क्या है, सिद्धि क्या है? आज बाबा ने जिस सिद्धि का नाम लिया है वो बहुत वंडरफुल है। बाबा ने कहा बातों, जो व्यर्थ की बातें होती है ना, उनको क्रॉस कर लेना सेकंड में, ये सिद्धि है। क्योंकि सिद्धि होती है किसी भी विघन, मुसीबत, प्रॉब्लम के अगेंस्ट जो काम करे, हमारे किसी विघन को काट दे, किसी प्रॉब्लम को दूर कर दे, तो उसको सिद्धि माना जाता है। तो ये जो व्यर्थ की बातें मन बुद्धि में घूमती हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा विघन है। ये लगातार हमारी आत्मिक शक्ति को डिप्लीट करती रहती है। तो बाबा ने कहा एक सेकंड में इन बातों रूपी बादलों से क्रॉस हो जाओ, तो ये तुम्हारी सिद्धि है। क्योंकि बातें बादल हैं। जैसे काले बादल आते हैं ना, सूर्य के प्रकाश को भी ढक देते हैं, अंधेरा कर देते हैं। तो ये बातें जब आती है ना दिमाग में, तो सत्यता को ढक देती है। हमारे अंदर सॉल्यूशंस जो होते हैं, समाधान, उनको ढक देती है। उसके बजाय हमारी बुद्धि समस्या पर अटक जाती है और हम परेशान होने लगते हैं। कोई रास्ता नहीं सूझता, बस यही लगता है ये समस्या बहुत बड़ी बात है। तो आज बाबा ने इन बातों का रूप कैसे बनता है वो बताया। जैसे शास्त्रवादी होते हैं ना, तो कोई भी बात की कहानी बना के समझाते हैं। शास्त्र माना ज़्यादातर कहानियाँ हैं। तो कहानियाँ भी ऐसी लंबी 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 लंबी। एक रामायण का किताब देखो, ये कितना बड़ा। भागवत महाभारत किताब देखो कितना बड़ा। सार देखो छोटा सा। तो ऐसे ही कई बच्चे बाबा ने कहा आज शास्त्रवादियों की तरह बातों का विस्तार बहुत करते हैं, बहुत बातों में चले जाते हैं। और वो बातें ऐसी होती हैं जो सुन के बाप को भी हंसी आ जाए, और सुनने वाले उसमें बहुत रस लेते हैं। किसको सुनाएंगे ना
इतने बज के इतने मिनट पे ये हुआ वो हुआ, फिर ऐसे हो गया वैसे हो गया, वैसे ना होता तो वैसे हो जाता, और फिर मैंने ये किया वो किया, लंबी कहानियाँ। तो बाबा ने कहा बातें ऐसी बनाते हैं, बाप को हंसी आ जाती है और सुनने वाले प्रभावित हो जाते हैं। हाँ भाई, फलाना तो इतना पहुंचा हुआ, उसके पास ये वाली बात आई थी ना, फिर कोई तो ऐसे सुनाएंगे, हम मधुबन गए थे ना, फिर ये था ना वो था ना लंबा करके सार ये निकलेगा। मेरे को रात को थॉट आया था आइसक्रीम खाऊं, हफ्ता पहले महीना पहले ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर उस दिन भोजन में आइसक्रीम मिल रही थी। आधा घंटा की कहानी होगी और सुनने वाले तालियां बजाएंगे, वाह भाई क्या कमाल का अनुभव है। और उसके बाद मैंने संकल्प किया कि आज के बाद मैंने बाजार की आइसक्रीम नहीं खानी, और तालियां और बजाएंगे। अरे ये तो कच्ची क्लास का संकल्प था, कोर्स करते ही कर लेते होते, इतनी लंबी कहानी है, MA PhD थोड़ी है। लेकिन बातें ऐसी रोचक बनाएंगे जो सुनने वाले प्रभावित हो जाएंगे, आज बाबा ने कहा। पर आज बाबा इन बातों के लिए मना कर रहे हैं कि इन बातों को उड़ती कला द्वारा सेकंड में क्रॉस करो, इनोसेंट बनो, बातों से इनोसेंट। बहुत बार ऐसे लंबी विस्तार की हम बातें सुनते हैं तो हमें लगता है अच्छा ये अनुभव होते हैं। ऐसे तो एक दिन में 500 बार हमको होते होंगे, हमने कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया, याद ही नहीं रखा कि इसको अनुभव कहते हैं। ये सोचा था वो हो गया, वो सोचा था वो हो गया। नो, ये बातें हैं, ये रोचक कहानियाँ हैं। जैसे मंथरा की बातें, रोचक बात थी, उसमें सिर पैर नहीं था, पर वनवास भी हो गया और कितनी लंबी चौड़ी कहानी भी बन गई। तो ये वैसी सी कुछ बातें होती है, पर बाबा कहते हैं इनको समझो और इनसे सेकंड में क्रॉस हो जाओ। उसके लिए 2 विधियां बताई है बाबा ने आज का, विधि से क्रॉस होने की सिद्धि प्राप्त करो। विधि क्या बताई है? एक तो इनोसेंट बनो, दूसरा बातों को नहीं देखो, बाप को देखो, बाप की अनुभूतियों के अनुभव सुनाओ, उस गहराई में जाओ कि शांति सागर की संतान, मैं शांत स्वरूप आत्मा, उस गहराई में गई और क्रोध की बातें, नफरत की बातें भूल गई। फलाने को देख के मेरे को नफरत आती थी और अब तो ऐसा प्यार आता है। ये होते अनुभव, विकारों का परिवर्तन। जो लंबे काल का कोई संस्कार अंदर बैठा हुआ परिवर्तन हो गया हो तो विकार न रहे, बाप प्रभावशाली हो जाए बुद्धि में। तो बाप के साथ का अनुभव, बाप के गुणों का अनुभव, बाप के संबंधों का अनुभव, ये विधि है। दूसरी विधि है इनोसेंट। इनोसेंट होता है जिसको बाहर की चुस्ती, चालाकी, होशियारी ना आती हो, उसी को हम कहेंगे ना भाई बहुत भोला है, बहुत इनोसेंट है, इसके सामने ही हम इसकी बुराई कर रहे हैं और ये हंस रहा है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसको हम कह रहे हैं तुम बुद्धू हो और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं ये भी ठीक कर देते, कोई बात नहीं, जैसे कहते हो वैसे कर देंगे। दूसरे किसी को बुद्धू तो छोड़ो, जरा सी टेढ़ी आंख से भी देख लो, कहेगा मारे गए। अभिमान होता है ना। तो इनोसेंट होना माना विनम्र बनना, ऐसा विनम्र, ऐसा अंदर से शुद्ध, जो बाहर की अशुद्धि रिसीव न होवे, उसको कहेंगे ये भोला है। दुनिया वाले भोला बुद्धू को समझते हैं, लेकिन अपने यहाँ भोला जो ज़्यादा शुद्ध है उसको समझते हैं। जैसे बाबा, बाबा हमारा भोलानाथ है। क्यों? पवित्रता का सागर है। किसी का अवगुण बाबा के चित्त पर ठहरता नहीं। कोई भी प्रकार की बुरी बातें, बोझ वाली बातें, बाबा कोई उनका चिंतन थोड़ा ही करता है।
सब बातों के पीछे के राज को जानता है कि फलानी आत्मा फलानी गलती कर रही है, इसके पीछे इसका ये पार्ट वो पार्ट, पर बच्चा मेरा बहुत अच्छा है, ये कल पहले देवता बना था, फरिश्ता बना था, अब भी बनेगा। बाबा का चिंतन क्या होगा? बाबा थोड़े किसके अवगुण से प्रभावित हो के उससे व्यवहार बदल देगा क्या? नहीं, प्यार का सागर सदा प्यार का सागर रहेगा। कोई कैसा भी बच्चा सामने आ जाए, 100 गुना किया हुआ, बाबा अपना प्यार का सागर का रूप थोड़ी बदलता, कोई रूप नहीं बदलता। इनोसेंट है, भोला है, तो भोले में अशुद्धि नहीं समाती, वो भोला होता है। उसी को कहेंगे इनोसेंट, ट्रांसपेरेंट, अंदर बाहर एक। तो इसलिए बाबा ने कहा जब इनोसेंट बनेंगे तो भी जो बातें आएंगी आपकी बुद्धि में नहीं समाएंगी, आप क्रॉस कर लेंगे। और बातों को ना देखो, बाप को देखो। जब एक बाप के आकर्षण में जाएंगे तो भी बातें भूल जाएंगी, नहीं तो बात बड़ी हो जाती है, बाप छोटा हो जाता है। जिनकी बुद्धि में बाप बड़ा है उनके लिए बातें छोटी हो जाती हैं। तो मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा किस रूप में हूँ, जो भी बातें आए सेकंड में क्रॉस करना है, क्योंकि ये बातें बादल है और विधि द्वारा इनको क्रॉस करने की कितने टाइम में, 1 सेकंड में क्रॉस करने की सिद्धि मैंने प्राप्त करनी है। तो ये रोज़ बहुत अटेंशन का अभ्यास है कि मेरे मन बुद्धि में बातें ना घूमती रहें, बात आए भूल जाए, आए मर्ज हो जाए, पुरानी बातें प्रभावशाली न रहें, जैसे कि स्मृतियों से गायब हो गई। जिसको बाबा कई बार कहते हैं जो पढ़ा लिखा है भूल जाओ। भूल जाओ मतलब उसके प्रभाव में न रहो, तो कहेंगे ये सिद्धि स्वरूप आत्मा है। जो पुरानी बातों की, पुरानी बातें तो क्या होंगी, या विकारों के आकर्षण की होंगी, या फिर विकारों से उत्पन्न दुख और समस्याओं की होंगी। मैंने क्या करना है, उनसे बाहर निकलना है। पुरानी विकारी बातों से भी, पुरानी दुख समस्याएं, उल्टा पुल्टा पिछले युग में सबका हुआ है। कहानी अच्छी थोड़ी ही थी, कलयुग अंतिम जन्म की, गड़बड़ गड़बड़ी होती है, परंतु अभी तक भी कईयों पर उनका असर रहता है। ज्ञान दिमाग तक रहता है, थोड़ा धारणाओं में आता है, बाकी बातें प्रभावशाली रहती हैं। अब बाबा चाहते हैं बच्चे निकल आए उससे बाहर। बातों का अर्थ तो समझ आ गया ना। जो भी घटनाएं हमारे आसपास हो चुकी या हो रही हैं या होने का अंदेशा है, एक कहानी है, नाटक है। नाटक के मनोरंजन के लिए सीन है, तो उनसे साक्षी होना, उड़ जाना, क्रॉस कर लेना, चेक करना मुझे ये सिद्धि कितनी प्राप्त हुई है। अगर बहुत थोड़ी प्राप्त हुई है, ये सिद्धि बड़ी प्यारी है, तो इसके ऊपर हमें विशेष मेहनत करनी है। क्या मेहनत करनी है? इनोसेंट बनने की, यानी अंदर की शुद्धि बढ़ाने की। और दूसरी मेहनत करनी है हर बात में बात किनारे हो जाए, बाप बुद्धि में आ जाए। बात छोटी, बाप बड़ा। मेरा तो एक बाबा, बाबा से ऐसा जिगरी गहरा प्यार हो जो बात उसके आगे बहुत कमज़ोर लगे, छोटी लगे और क्रॉस हो जाए। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? आज फिर हमारा असंतुष्टता मुक्त। कल क्या था? हालात से संतुष्ट, है ना। और आज बाबा ने फिर सिद्धि स्वरूप कह दिया।
बातों से बाहर निकलना। आज फिर हम कौन सी असंतुष्टि लेंगे जो बहुत होती है? संबंधों से। संबंधों से संतुष्ट। संबंधों में ही बातें आती है, उनको क्रॉस करना है। तो जब संतुष्ट होंगे तो भूल जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। ज़्यादातर असंतुष्टि की बातें दिमाग में हावी हो जाती है, रजिस्टर हो जाती है। तो आज पूरा दिन मैंने संबंधों की असंतुष्टता से मुक्त होना है। जो भी बात संबंधों से आए, भले अच्छी आए, अच्छी में भी फिर कोई न कोई लोभ, मोह, दिखावा, अभिमान शामिल हो जाता है। उससे भी बाहर निकलना। इनोसेंट, बुरी से तो प्रभावित होना ही नहीं है, क्योंकि मुझे असंतुष्टता से मुक्त रहना है। तो संबंधों में जहाँ मिसमैच है उसे एक्सेप्ट करना है, उसे उनका पार्ट समझना है, रॉन्ग नहीं समझना। कोई भी आत्मा गलत नहीं, मेरे से अलग ज़रूर है। जो मुझसे अलग होता है, डिफरेंट होता है, वो गलत नहीं होता, उसका रोल होता है। इसलिए मैंने संबंधों में 100% संतुष्टता को धारण करना है। कोई कैसा भी है, मुझे प्रिय है। इस नाटक का एक्टर है, उसका रोल भी इस नाटक का एक दृश्य है, मुझे साक्षी होके देखना है। ठीक है, ये हमारा संतुष्टता का अभ्यास है।